खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज्य मंत्री का बड़ा बयान, पंचायत चुनाव पर कोर्ट के फैसले का होगा पालन। और बात होगी 1 अप्रैल से महंगा हुआ एक्सप्रेस वे पर चलना, पूर्वांचल समेत प्रमुख मार्गों पर टोल की दरें बढ़ी। फिर बात करेंगे आगरा से आपकी पदयात्रा शुरू, संजय सिंह ने रोजगार और सामाजिक न्याय पर सरकार को घेरा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे खंदौली में वायरल वीडियो से बढ़ा तनाव, पुलिस ने 2 नाबालिगों को भेजा बाल सुधार गृह। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अयोध्या में बुर्काधारी महिला की लूट का हुआ खुलासा, 24 घंटे में हुई गिरफ्तारी। अप्रैल में 14 दिन बैंक रहेंगे बंद, त्योहारों और वीकेंड से प्रभावित रहेगी बैंकिंग सेवाएं। सीमा हैदर ने बेटे का नाम भारत रखा, रबुपुरा में विधि विधान से हुआ नामकरण संस्कार। सांसद डॉक्टर एसपी सिंह ने उठाया मुद्दा, 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों की टीटी से छूट की मांग की। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज्य मंत्री द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए बड़े बयान की। यूपी के आजमगढ़ में जनसुनवाई के दौरान पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, चुनाव से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्देश देंगे सरकार उनका पूरी तरह पालन करेगी। वहीं अनिल राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ओपी राजभर ने कहा, वह अभी राजनीति में बच्चे हैं, हम उनके चच्चा हैं। आजमगढ़ में सपा विधायक के गनर द्वारा अवैध असलहा लहराने के मामले पर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा अब भी गुंडई की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और इस खबर में बात होगी प्रमुख एक्सप्रेसवे पर संशोधित हुई टोल दरों की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे जैसे आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर संशोधित टोल दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं। नई दरों के मुताबिक कार, जीप व वैन और हल्के मोटर वाहनों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 330 रुपये, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 350 रुपये, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 315 रुपये और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 140 रुपये प्रति फेरा टोल देना होगा। वहीं बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए टोल 2101 रुपये 2225 रुपये तक तय किया गया है, जबकि बहुधुरीय और ओवरसाइज्ड वाहनों के लिए टोल 4145 रुपये तक पहुंच गया है। नई दरों के साथ एक्सप्रेसवे यात्रा अब और भी महंगी हो गई है। यूपी के गाजीपुर में सादियाबाद बाजार में स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स और जीएसटी अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर व्यापारियों में हड़कंप मचा दिया। टीम में एक महिला, 2 बाउंसर समेत कुल 8 लोग शामिल थे, जो दुकानों पर नोटिस का डर दिखाकर पैसे की वसूली कर रहे थे। कई दुकानदारों से रकम लेने के बाद व्यापारियों को शक हुआ तो सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामले का मुख्य आरोपी, खुद को फर्जी जीएसटी कमिश्नर बताने वाला सरस गुप्ता सादात इलाके का रहने वाला, फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा से आम आदमी की पार्टी की रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा का जोरदार आगाज हुआ। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलने वाली यह पदयात्रा आगरा से मथुरा तक निकाली गई, जिसकी अगुवाई संजय सिंह ने की। संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, यदि युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते तो हर महीने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, बदले में उनसे सरकारी काम लिया जाए। उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए। वहीं राघव चड्ढा से भी बड़े मुद्दों पर सार्वजनिक जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि पार्टी सरकार से डरने वाली नहीं।
आगरा के खंदौली क्षेत्र में 31 मार्च को उस समय तनाव फैल गया जब नाबालिगों से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। घटना के समय 126वां श्रीराम मेला चल रहा था, जिसका उद्घाटन एसपी सिंह बघेल ने किया था। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की और 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया। जांच में सामने आया कि वीडियो पुराने थे और मोबाइल बेचने के बाद लीक हुए। खंदौली में शांति बनाए रखने के पुलिस तैनात है और लोगों से वीडियो शेयर न करने की अपील की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। यूपी की अयोध्या में बुर्का पहने एक महिला ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से ही पुलिस की 5 टीमें गठित की गई थी। करीब 60 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद गाड़ी नंबर मिल सका था। इसके बाद ही पुलिस ने धरपकड़ तेज की और फरार बुर्के वाली महिला को उसके कथित बॉयफ्रेंड के साथ 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया कि लूट करने वाली महिला जो बुर्के में आई थी वह महिला हिंदू निकली और 4 महीने की गर्भवती भी। महिला के द्वारा जिस बंदूक की नोक पर ज्वेलरी की सांप पर चोरी की गई थी वो बंदूक प्लास्टिक का खिलौना निकली। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। अप्रैल 2026 की शुरुआत नए वित्त वर्ष के साथ हुई, लेकिन 1 अप्रैल को बैंक खुले होने के बावजूद ग्राहकों के काम नहीं हुए, क्योंकि इस दिन बैंक अपने सालाना खातों को पूरा करने में व्यस्त रहे। पूरे महीने में करीब 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। गुड फ्राइडे 3 अप्रैल, साप्ताहिक रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा अंबेडकर जयंती, बैसाखी, बोहाग बिहू और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों में असर पड़ेगा, इसलिए जरूरी बैंकिंग काम पहले निपटाना समझदारी होगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में है। रबूपुरा में उन्होंने अपने नवजात बेटे का नाम भारत रखकर पूरे विधि विधान से नामकरण संस्कार कराया। कार्यक्रम में जागरण, भजन कीर्तन, पारंपरिक कुआं पूजन आयोजित हुआ। सचिन मीणा के साथ रह रही सीमा ने कहा उन्हें हिंदू परंपराएं बेहद पसंद है और भारत से गहरा लगाव है। पाकिस्तान से आई सीमा ने यहाँ बसने की इच्छा जताते हुए भारत नाम को गर्व और पहचान का प्रतीक बताया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। नैनीताल में वीआईपी कल्चर भाजपा विधायक राजेंद्र पटेल के बेटे राहुल पटेल को भारी पड़ गया। मॉल रोड पर ट्रैफिक जाम के बीच हूटर बजाकर नियमों की अनदेखी करने, एसडीएम से बहस करने पर वाहन तुरंत रुकवाया गया। जांच में दस्तावेजों में कमी और चालक का लाइसेंस न दिखा पाना पाया गया। पुलिस ने वोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटते हुए वाहन को सीज कर दिया। इस घटना ने साफ कर दिया है कि कानून सबके लिए समान है। वीआईपी रॉब किसी को सुरक्षा नहीं देता। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आएंगे। अब बात होगी पेपर लीक मामले में हुई बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ में समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पेपर लीक कराने वाले गैंग पर शिकंजा कसते हुए एसटीएफ ने गिरोह के एक सदस्य कृष्णा पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को वाराणसी से पकड़ा गया, जहां वह छिप कर रह रहा था। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक कर अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का काम करता था। एसटीएफ अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है, पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। इस कार्रवाई के बाद पेपर लीक मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सांसद डॉक्टर एसपी सिंह ने संसद में लाखों शिक्षकों के भविष्य और सेवा सुरक्षा का अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता लागू करना न्याय संगत नहीं है। डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा वर्षों से समर्पण के साथ शिक्षा दे रहे इन शिक्षकों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देकर उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह मुद्दा लाखों शिक्षकों के सम्मान, अधिकार और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने अपनी जिला कार्यकारिणी का गठन कर जनपद वासियों को उसकी औपचारिक जानकारी दे दी। नई कार्यकारिणी में कई पुराने चेहरों को स्थान नहीं मिला है, जबकि अनेक नए और युवा चेहरों को जिम्मेदारी देकर संगठन में ताजगी लाने की कोशिश की गई है। इस फैसले के बाद युवाओं में खासा उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है। माना जा रहा नई टीम संगठन को और अधिक सक्रिय व मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब इस सबकी नजर इस बात पे है कि अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी पार्टी के जनाधार को कितना विस्तार दे पाती है। गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील स्थित मडरोर गांव में जर्जर और लटके विद्युत तारों का मामला सामने आने के बाद ऊर्जा मंत्री के कड़े रुख से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। मंत्री के निर्देश पर प्रबंध निदेशक शंभू कुमार और चीफ इंजीनियर अनिल वर्मा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में विभागीय लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया, जबकि एसडीओ और अधिशासी अभियंता के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई। निरीक्षण में कई उपकेंद्रों पर जर्जर तार और खंभे भी मिले, जिन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। आरडीएस योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण गेहूं की फसल को गंभीर खतरा है। तेज बारिश और हवाओं से फसल गिर सकती है, दाने काले पड़कर चमक खो सकते हैं और रतुआ एवं कनाल बंट जैसे फफूंद रोग फैल सकते हैं। कटाई भी बारिश के कारण देरी से होती है। बचाव के लिए मौसम चेतावनी मिलने पर सिंचाई रोके, खेत में पानी निकासी के लिए नालियां बनाएं। फसल में फफूंद दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से प्रोपिकोनोलजोन का छिड़काव करें। पक चुकी फसल को सुरक्षित स्थान पर काटकर तिरपाल से ढकें। ये उपाय फसल की गुणवत्ता और पैदावार बचाने में सहायक है। फर्रुखाबाद के नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल का निधन। सिटी मजिस्ट्रेट कल छुट्टी पर अपने घर गए हुए थे। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें नोएडा के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान संजय बंसल का निधन हुआ है। उनके निधन की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। जिला प्रशासन और सहकर्मियों में शोक की लहर है। संजय बंसल की सेवा और समर्पण को प्रशासन ने हमेशा याद रखा है। उनके निधन से नगर प्रशासन और आमजन गंभीर सदमे में है। शोक संतप्त परिवार को जिला प्रशासन ने सांत्वना दी। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अब बात लखीमपुर की खबरों की। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को लखीमपुर खीरी जिले की 3 तहसीलों में बसाया गया है। धौरहरा के सुजानपुर में 97, मोहम्मदी के मोहनपुर ग्रंट में 41 और मियापुर में 156 तथा गोला के ग्रंट नंबर 3 में 37 परिवारों को पुनर्वास मिला है। इन परिवारों को खेती के लिए 3 से 7 एकड़ तथा कृषि भूमि आवंटित की गई है। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के अनुसार सभी परिवार अब स्थायी रूप से बसकर आजीविका चला रहे हैं। धौरहरा क्षेत्र के आदिलिशपुर स्थित इंद्रपाल छेदूलाल पब्लिक स्कूल में मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरण समारोह के माध्यम से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार वर्मा, प्रबंधक राजेंद्र कुमार वर्मा ने छात्रों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कक्षा अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने बच्चों को मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। शिक्षकगण और अभिभावक भी मौजूद रहे। उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन किया और विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। पसगवां के पीएम विद्यालय खूंटी खुर्द में विदाई एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की टॉपर छात्राओं और उनके अभिभावकों और अन्य मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समारोह के दौरान छात्र छात्राओं ने गीत, नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को उत्साह से भर दिया। उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय परिवार ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शिव प्रकाश वाजपेयी, शेर सिंह राठौर, वेद प्रकाश शुक्ला, विवेक गुप्ता, अभिषेक श्रीवास्तव, अमित राठौर व प्रधान प्रतिनिधि विकास अवस्थी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। खीरी जनपद में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में 4 अप्रैल शनिवार को पूर्व निर्धारित तहसील धौरहरा में होने वाला समाधान दिवस अब तहसील पलिया में आयोजित किया जाएगा। डीएम ने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक खीरी, सीएमओ खीरी, एसडीएम व तहसीलदार पलिया व धौरहरा सभी कार्यालय अध्यक्षों तथा जिला सूचना अधिकारी खीरी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। और खबरों के अंत में बात होगी एक सनसनीखेज वारदात की। लखीमपुर खीरी के सुआगाड़ा मोहल्ले में छात्र अंश झा की हत्या से शहर में सनसनी फैल गई है। डीएस इंटर कॉलेज के छात्र कक्षा 11 के
अंश को पेट में गोली मारने का आरोप है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शुभम, मिक्कू, सुनील सिंह और गोपाल पांडे को नामजद किया है। पुलिस ने शुभम और मिक्कू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि सुनील सिंह और गोपाल पांडे फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि गोली लगने की घटना को पटाखा फटने की बात कहकर छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।